तो एक तरफ ईडी जिन नेताओं को पकड़ रही है, पैसा रिकवर कर रही है, पकड़ रही है नेताओं को सबूतों के साथ, उनको अदालतों से जमानत नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बता दूं, बीते कुछ सालों में ईडी ने, जिस ईडी के ऊपर राजनीतिक होने का आरोप रखता है, उस ईडी ने 1,08,000 करोड़ रुपए जो रिकवर किए हैं, 1,08,000 करोड़ रुपए रिकवर किया उसी ईडी ने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ सालों में 1,18,000 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 1,00,000 करोड़ रुपए ईडी बरामद कर रही है, तो घोटाले तो हैं। तो इसी पर आज बहस करेंगे। मेरा सवाल आपके सामने है दो टूक में। मेरा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है। आज का मेरा सवाल, घोटालों के आरोपों में घिरी विपक्ष की सरकारें आखिर कब तक ईडी सीबीआई के नाम पर राजनीतिक बवाल करेंगी? जी हां, मेरा आज का सवाल, घोटालों के आरोपों में घिरी विपक्ष की सरकारें आखिर कब तक ईडी सीबीआई के नाम पर राजनीतिक बवाल करेंगी, ये मेरा सवाल है। और मेरे साथ 4 मेहमान इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त, मेरे साथ जुड़ चुके हैं मानव जायसवाल जी। मानव जायसवाल जी टीएमसी के प्रवक्ता हैं, मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे जी। नमस्कार, क्या कहेंगे? पार्थो चटर्जी, क्या खबरें आ रही हैं कि उनसे किनारा करने की तैयारी चल रही है, उनसे मंत्री पद पे हटाने की तैयारी चल रही है, क्या ये खबर सही है या फिर राजनीतिक गलियारों की अफवाहें हैं ये? सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को नमन करता हूं और हमारी सहानुभूति हर उस परिवार वाले के साथ है जो आज महंगाई से मर रहा है जी। और जिस तरीके से जीएसटी मूढ़ी और दूध पे लगा दिया गया है जी, मैं हर माताओं के साथ हमारी पार्टी की संवेदनाएं हैं। और जहां तक बात है सर पार्थो चटर्जी सर का, और जो बात आप जिस बारे में कर रहे हैं सर, भूताहा न्यूज बड़ी चलती है सर, बीजेपी भूताहा न्यूज में बड़ी स्टैंड अप करती है। पार्थो चटर्जी हमारे सक्रिय नेता है और काफी संघर्ष के साथ उन्होंने हमारी पार्टी का साथ दिया है और हमेशा ही दिया है। और हम सर बीजेपी नहीं है, हम किसी के साथ दरकिनार नहीं करते। हम न्यायपालिका पे हमारा पूरा भरोसा है। अगर न्यायपालिका कल जो निर्णय लेगी और जिस तरीके से प्रमाणित होगा, हम उसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। देश की उन्नति में, देश की तरक्की में हर व्यक्ति का उतना ही योगदान है जितना एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है जो सत्ता में। आप जान सकते हैं मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। ओके, आपने जो कहा, मानव जी, मैं आ रहा हूँ दूसरे सवाल को लेकर। आपने जो कहा, मैं पहले दर्शकों को बता दूं कि आपने एक टीएमसी के अधिकृत प्रवक्ता हैं और वो कह रहे हैं कि किनारा नहीं किया है। प्रकाश जी, ये बड़ी खबर है, बंगाल की अखबार लगातार खबरें आ रही थी कि भाई उनसे किनारा करने की तैयारी चल रही, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो मानव जी, ये जो 21 करोड़ रुपए जो बरामद हुए हैं, ये क्या लगता है आपको, ये कहां से आए होंगे? कहां से आए होंगे सर? मतलब जानकारी 194 करोड़ कन्नौज में। मैं जानकारी आप मतलब 194 करोड़ कन्नौज में जी, वो जो परफ्यूम पीयूष जैन जी के वहां वाला, उसके पैसे की बात कर रहे थे सर। तो उसकी सुगंध यहाँ पे पहुंच गई क्या सर बीजेपी के थ्रू? नहीं, ये मैं समझ नहीं पाया। ये 21 करोड़, ये अर्पिता मुखर्जी के घर से जो 21 करोड़ रुपए निकले। कोई बात नहीं, हो जाता है 21 करोड़ की रकम छोटी होती है बंगाल में शायद, तो इसलिए आप हो जाता है। नहीं सर, 194 करोड़ सर, कहाँ सर, क्या बात कर रहे हैं सर? तो 194 करोड़ कन्नौज सर, कितने लोग अरेस्ट हुए सर? हाँ, कितने लोग भीतर है? कितने लोगों के ऊपर चर्चा? मतलब कहाँ पहुंच गई गाड़ी? मतलब बड़े घोटाले में अपना घोटाला छुपा लो। बीजेपी नहीं, हमारा कोई घोटाला नहीं है सर। हमारा मैं सर आपका उनसे हमारा कोई साहूकार नहीं है सर। मैं आपसे आपका अधिकृत देखी जाती है, टीएमसी के मंच पर दिखती है अर्पिता जी, ममता बनर्जी उनकी प्रशंसा करती हुई ना पाई जाती। एग्जैक्टली सर, जैसे कि ममता जी ने कहा बहुत अच्छा काम कर रही हो। ममता जी ने कहा अर्पिता चटर्जी को, ममता जी ने कहा अर्पिता चटर्जी को बड़ा अच्छा काम कर रही हो। ऐसा चाहिए, ऐसे ही ऐसे व्यवसायी है। नीरव मोदी जैसे विजय माल्या की जेटली फोटो, सब फोटो दिखा आपको? अभी हाल फिलहाल में टेररिस्ट का फोटो दिखा जम्मू कश्मीर में, बीजेपी आईटी से। अच्छा, लोकल ने उनको पकड़ा, अमिता जी नहीं पकड़ता कि वो टेररिस्ट है, लोगों ने पकड़ लिया। ओके, मानव जी मैंने पहले कहा था मैं घड़ी देखकर बात करूंगा। मानव जी, मैंने पहले कहा था घड़ी देखकर बात करूंगा। सुन लीजिए मेरा अब थोड़ा सीरियस, एक मिनट सीरियसली सवाल एक ले लीजिए। आप देखिए अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ, ये अन्याय है ना? हाँ, मुझे पता था।
मानव जायसवाल विक्टिम कार्ड अपनी जेब से ना निकाले किसी डिबेट में, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मानव जायसवाल की एक जेब में विक्टिम कार्ड होता है और दूसरी जेब में जो है दूसरा कार्ड होता है, तो विक्टिम कार्ड सबसे पहले निकालते हैं मानव जायसवाल कि अरे मुझे समय नहीं दे रहे, अरे मेरी बात नहीं सुन रहे, अरे मेरे से मुझे, जबकि मैंने शुरू में ही कहा कि मैं स्टॉप वॉच लेके बैठता हूं मानव जायसवाल जी, और आप इस समय जो है करीब करीब 4 मिनट तक बोल चुके हैं। अब अगर आपका आदेश हो तो मैं आपसे अगला सवाल भी कर लूं ताकि मैं बाकी मेहमानों के पास भी जा सकूं। मानव जी, अब बहुत गंभीरता से दूसरे के आरोप, दूसरा भ्रष्टाचार, ठीक है भ्रष्टाचार हर जगह होता है, आप आरोप लगा सकते हैं। मैं सीधा पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि ये एक प्लांटेड केस है या फिर अर्पिता चटर्जी के घर से, जो टीएमसी के दूसरे नंबर के जो है वहां पर सरकार में मंत्री हैं, उनकी करीबी के घर से 21 करोड़ रुपए बरामद होना एक बहुत गंभीर मामला है? सर देखिए सर, गंभीर मामला जरूर होना चाहिए कि 21 करोड़ रुपए जिनके घर में मिला है, अगर वो किसी भी तरीके से टैक्स मनी नहीं है तो निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है, सराहनीय काम है और इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम हर तरीके से ईडी हो, सीबीआई हो और हमारी जो न्यायपालिका है, हम हर तरीके से कोऑपरेट करेंगे। हमारे पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कोई भी व्यक्ति अगर इसमें संदिग्ध पाया जाता है और उसके ऊपर प्रूफ हो जाता है तो डेफिनेटली हमारी पार्टी कड़े से कड़ी कार्रवाई करेगी और हम प्रतिबद्ध है सर, हमें देश के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति और हम हर उस व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध है जो देश की उन्नति में परस्पर काम कर रहा है। Okay. जहां तक आपकी बात है, हमारे जो नेता है पार्थ चटर्जी, जिनके ऊपर ईडी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 दिन अरेस्ट जो रखा है, हम उनके साथ भी है सर। उनका अपना योगदान बंगाल की उन्नति में परस्पर रहा है और जहां तक बात है सर, हम तो चाहते हैं कि न्यायपालिका जल्द से जल्द इसका संज्ञान ले और तुरंत से तुरंत वर्डिक्ट दे, चाहे वो फास्ट ट्रैक क्यों ना हो। सर मैं आपको कुछ एक डेटा अवगत कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे देश को। लगभग 5600 केसेस ईडी ने दर्ज किए थे पिछले कुछ सालों में। 956 केसेस ऐसे हैं सर जिसमें ईडी ट्रायल तक लेके जाती है उन केसों को और 25 लोगों का कन्विक्शन होता है। 25 लोग, जिसमें से आपको मानना होगा कि जो कन्विक्शन है वो लगभग 0.46% है। सर ये कहाँ होता है सर? ये यही हो रहा है सर। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हम लोग जानते हैं जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही है, बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई भी प्रांत क्यों ना हो, इनके पास शस्त्र है ना सर। ईडी, सीबीआई, प्रेस मीडिया, इनकम टैक्स। आज सिसोदिया जी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, सिसोदिया जी के बारे में आपने आपको नहीं बुलाया, मुझे पता नहीं क्यों। 18 लाख बच्चों को उन्होंने शिक्षा प्रदान की है और दिल्ली में तो केंद्र सरकार की पुलिसिंग है ना, पुलिस तो उनकी है, होम मिनिस्ट्री काम करती है। कैसे हो रहे हैं सर? उसी तरीके जहां अदानी पोर्ट में ड्रग्स आ जा रहे हैं, पूरे देश में ड्रग्स हो रहा है, 15-15 साल के बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जा रहे हैं। यह है 56 इंच का सीना, यह है बंगाल पर केंद्रित करेंगे। बंगाल नहीं सर, बंगाल का है, वो देश भर की बात करेंगे, देश भर के घोटाले गिनाएंगे, बंगाल के नहीं गिनाएंगे। ओके पर मानव जी एक मिनट मैं जरा शिशिर जी के पास जाऊं। अब रुकिए मानव जी 6 मिनट हो चुके हैं आपको बात करते हुए, 6 मिनट हो चुके हैं आपको, 7वां मिनट हो रहा है। 7 मिनट आपने ले लिया, आप मुझे जरा डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए सर। मानव जी 7 मिनट, तो मानव जी को 7 मिनट मिले, शिशिर जी को कोशिश करूंगा कम से कम 3 से 4 मिनट मिले और फिर मैं बाकी प्रवक्ताओं की तरफ बढ़ूंगा। लेकिन एक बात बस मानव जी हो गया, 7 मिनट आपके कंप्लीट हो गए। ओके मानव जी 7 मिनट हो गए, अब रुकिए, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अब रुकिए आप आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता बन रहे हैं, दिल्ली के प्रवक्ता बन रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो मैंने दिल्ली वालों को नहीं बुलाया, जानबूझ के नहीं बुलाया, क्योंकि दिल्ली पर हम डिबेट करते रहते हैं और दिल्ली पर जब जरूरत पड़ेगी तो डिबेट जरूर कर लेंगे। लेकिन एक बात ये बता दूं दिल्ली के लोगों की जानकारी के लिए, मानव जी ने तो कुछ चीजें बता दी, तो मैं कुछ जानकारी के लिए बता दूं। दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो कितना बढ़िया शिक्षा मॉडल है, वो आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो अभी रिजल्ट आया, आज कल में जो रिजल्ट आया है, वो 80% पे पहुंच गया है, जबकि 2011-12 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट था वो 90, 95, 99% था, वो गिरकर 80% आ गया है। दिल्ली का हेल्थ मॉडल ले लीजिए, वो भी बता देता हूं। दिल्ली का हेल्थ मॉडल ये है कि दिल्ली में चाहे अरविंद केजरीवाल बीमार होते हैं या उनका कोई मंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर से कोई और बीमार होता है, या अभी भगवंत मान जी बीमार हुए, तो वो बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते, वो निजी अस्पतालों में जाते और कहते हैं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल इतने बढ़िया हो गए हैं कि वहां पर तो बिल्कुल ऐसा राज है कि सबको वहां जाना चाहिए। लेकिन खुद बीमार पड़ते हैं तो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, उन अस्पताल में नहीं जाते जिनका मॉडल दिखाने के लिए सिंगापुर जा रहे थे।
तो मैं दिल्ली पे बात नहीं कर रहा, दिल्ली पे मैं रोशन जी से जरूर कुछ फैक्चुअल बात करूंगा। आपके पूरे बंगाल को जानकारी है, पूरे बंगाल को जानकारी है, और ये महिला का मंत्री महोदय से क्या संपर्क है पूरे बंगाल को जानकारी है, पूरे बंगाल को जानकारी है। मैं चुप बैठा था जायसवाल जी, आप भी जरा धीरज रखें, आप जरा धीरज रखिए। आपकी बहुत बुरा आदत है कि आपको पता है आपके पास बचाव पक्ष कुछ नहीं है तो बीच बीच में टिप्पणी करोगे, चुप रहो प्लीज प्लीज प्लीज। मानव जी मैंने आपको मौका दिया, मैं अब उनको बोलने दे, आपको दोबारा मौका मिलेगा, रुकिए। जायसवाल जी आपने कहा शुरुआत में कहा कि भाई इसका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ एक सीधा सा एक सवाल इतना है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, ये जो भर्ती को लेकर के जब अदालत तक मामला गया और जब ये सामने आया कि देखिए कैसे एक महिला थी जो टॉपर थी उसको नीचे करके एक मंत्री के बेटी टॉपर हो जाती है, जब ये सब चीजें अदालत में भी ये सब मामले उठे, तो क्या सरकार को तनिक भी अंदाजा नहीं हुआ कि भाई इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है? क्या ये पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि ऐसी अगर चीज हो रही है तो उसमें वो त्वरित कार्रवाई करती? सर पहले तो मैं कुछ एक चीजों के मैं उत्तर देना चाहता हूँ, तो शायद ये पूरे देश को भी अवगत कराने की आवश्यकता बार बार पड़ जाती है। मानो जी आपका माइक क्या थोड़ा दूर है क्या? अपना माइक थोड़ा अगर करीब कर लें। जी जी अभी सुनाई दे रही है सर? जी 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 बोलिए। तो सर मैं कुछ एक बातों को देश के साथ अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे दो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रकाश भाई साहब और शिशिर जी हमारे बहुत ही सीनियर नेता है। मानव जी मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, आपको मालूम है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। सर अभी तो आप प्रवक्ता ही हैं सर, मैंने पार्टी के नहीं है। बिल्कुल मैं एक मीडिया का आदमी जब जन प्रवक्ता हो सकता है, आप मुझे जन प्रवक्ता कह सकते हैं। भाई साहब क्यों तकलीफ कर रहे हैं? नहीं वो क्या है कि आप उनसे सहमत नहीं हुए ना, तो इसलिए आपको प्रवक्ता बना दिए। भाई साहब मैं किसी पार्टी का नजदीक क्यों समय व्यक्त कर रहे हो? मानव जी मुद्दे पे आ जाइए। मानव जी निजी टिप्पणी करने से क्या होता है ये बताइए? मानव जी निजी टिप्पणी करने से बहस को डिरेक्ट क्यों करना? आपको यदि हमारे मानव जी आप मानव जी आप अपना मुद्दा नहीं है। मैंने कोई जो बात कही है उसका कोई फैक्ट तो नहीं है। हाँ मानव जी बिल्कुल बात करिए। मानव जी प्रकाश जी ने जो बातें उठाई, अगर आप उसको फैक्चुअली उसको गलत साबित करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि आप निजी टिप्पणियां करें। तो टोक रहे हैं, अब दो टूक में टोक रहे हैं, अब बता दीजिए। अब मैं जो बता रहा था आपको सर, ये लोग दो जन बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने बातें कही, बहुत ही सारे तथ्यों को उन्होंने सामने रखा, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये बंगाल की ही नेत्री है जिन्होंने न्यायपालिका को पूरी छूट दे रखी है और हर तरीके से हम उनके साथ न्यायपालिका को छूट दे रखी है। शिशिर जी एक मिनट, आपने शिशिर जी एक मिनट करना तो वो कर लेंगे। हाँ मानव जी, जो मैं आपको बोलना चाहता था मानव जी, लेकिन एक मिनट मानव जी आप अपनी बात आगे रखे, उससे पहले आपकी टिप्पणी जो शिशिर जी ने कहा वो वाकई में मैं उसका निहितार्थ समझना चाहता हूँ। मतलब न्यायपालिका को किसने छूट दे रखी है? तो स्लिप ऑफ टंग है सर। अच्छा स्लिप ऑफ टंग है आपका, चलिए ठीक है, वो कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है, चलिए ओके हमारी जो सरकार है हर तरीके से सहयोगिता कर रही है, जहाँ तक हमारी बात है सर। और यहाँ पे भूल जाते हैं सर, कुछ एक नाम है सर, मैं इनको याद दिला दूं, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी जी का नाम लिया, बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने नाम लिया, बड़े बहुत सुचारू नेता है, भाग शुभेंदु भाग, इतने बड़े नाम उनके आए हैं, 150 घोटाले में हुए हैं, जिन्होंने घोटाला किया वो नाम उनके लेते भाई हमने उनको दिया, पैसे दिए। उनके जो चेयरमैन थे उनके भाई साहब उस समय जहाँ जहाँ जमीनों के लिए उनके पैसे दिए, ये चुप रहते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा भी है सर, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट में उन्होंने मानव जी सारे चोर एक साथ है सर। मानव जी आएगी किसके पास? मानव जी आप इस विषय को छोड़ करके हर विषय पे बोल रहे हैं, आप हर विषय पे बोल रहे हैं। मैंने अशोक जी मैं सीधे मानव जी को आड़े हाथे लूं? हाँ बोलिए सुशील का जो बात बोलिए सुशील, मैं सीधे इनको आड़े हाथे नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस में जाके रेड किया है बगैर कोई वारंट के, जाके रेड किया, क्या मिला है आपको? अच्छा कैमरा में दिखा था सर, हमने कैमरा में पैसा लेते हुए क्या मिला था सर? पार्थसारथी जी के घर से क्या मिला सर? अरे आपका क्या मिला पुलिस, आपका पुलिस नेता प्रतिपक्ष के जाके रेड किया, क्या मिला? क्या मिला? देखिए क्या मिला? मेरे शो में एक मिनट उठिए, सबके फीडर नीचे कीजिए, एक मिनट सबके फीडर। मैं एक बात कहूँ, मानव जी मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं और मैं ये कहता हूं मेरे शो में अक्सर
मानव जी को भेजा जाता है तो वो इसलिए क्योंकि मानव जी बहुत काबिल प्रवक्ता है टीएमसी के, वो मुद्दे को कैसे भटकाना है, लटकाना, अटकाना खूब जानते हैं। अभी तक मानव जी ने मैंने शुरू में 7 मिनट दिए, 7 मिनट में तो शायद 1 मिनट वो मुद्दे पे बोले होंगे, बाकी उन्होंने दुनिया भर की बातें कर ली, बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बन गए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बोल दिया उन्होंने। तो मानव जी मुद्दे को छोड़कर हर विषय पर बहुत अच्छा बोलते हैं, और मानव जी इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। आपको विविध विषयों की, देश भर की चीजों की बहुत जानकारी है, लेकिन मेरा आपसे प्लीज निवेदन है, मेरे दर्शक जो है वो सोच के बैठे कि आज उनको बंगाल में ये जो 21 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। तो सर अगर आप उस पर 1-2 मिनट बोल लें तो बहुत कृतार्थ होंगे मेरे दर्शक आपसे। बोलिए। इनके पास ईडी ने लीक कर दिए, इनके पास सारे ईडी के पेपर्स अवेलेबल है। शुभेंदु अधिकारी वहां से स्टेटमेंट देते थे, ईडी के शेड्यूल, टाइम टेबल, रूटीन, किसके घर जाएगी, किसके घर ईडी नहीं जाएगी, ये सारा कुछ मिल रहा है, पूरा देश जान रहा है सर। अभी उन्होंने बोला जरा देश को बता दीजिए। मानव जी आप ऐसे बोलने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा मेरे भाई, बोलने से नहीं होगा। सुशील जी 1 मिनट रुकिए। मानव जी मेरा छोटा सा सवाल था, 1 मिनट रुकिए। मानव जी प्लीज। मानव जी मेरा छोटा सा सवाल था, मानव जी मेरा बड़ा छोटा, एक मिनट मानव जी मेरा बहुत छोटा सा सवाल था। मानव जी 1 मिनट रुकिए भाई। मानव जी मेरा छोटा सा सवाल था, बड़ा छोटा सवाल था। ये जो घोटाले हो रहे थे, जब ये पकड़ा जा रहा था, अदालत भी देख रही थी, आपने अभी कहा, जब मैंने ये सवाल पूछा शायद इसी संदर्भ में आपने कहा कि न्यायपालिका को छूट दे दी, आपने कहा स्लिप ऑफ टंग था। तो मैं उसी मुद्दे पर दोबारा आ रहा हूं, स्लिप ऑफ टंग नहीं था, तो मैं फिर कह रहा हूं, जब अदालत में ये बात साबित हो गई कि किस तरह से एक जो सचमुच नौकरी की हकदार महिला थी उसको पीछे कर दिया, और एक टीएमसी के मंत्री की बेटी जो है उसको नौकरी मिल जाती है, जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसके बाद भी आपकी सरकार को जरा अंदाजा नहीं हुआ कि भाई कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, इसको देखने की जरूरत है। मेरा बड़ा सिंपल सवाल है सर। सबसे बड़ा सिंपल सवाल है, न्यायपालिका को जिस तरीके से, जितनी भी उनको जरूरतें थी, जिस तरीके से हमारी सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने उनके साथ पूरे तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस करी, आज ये उसी का नतीजा है सर। हमारे जो मैं नहीं कह रहा हूँ ये फिर आ गए उसी। मैं मान रहा हूँ सर, एक मिनट संविधान नहीं जानते। मैं मान रहा हूँ मानव जी, मैं मान रहा हूँ कि आपकी सरकार ने न्यायपालिका के साथ पूरा कोऑपरेट किया, इसलिए घोटाला पकड़ा। लेकिन मैं तो सीधा सवाल, मेरा सवाल ये है कि सरकार को अंदाजा नहीं हो कि घोटाला हो रहा है। सर सुनिए सर, हमारी नेत्री ने सीधी सीधी बात करी, न्यायपालिका सर्विस वर्क कर रहे हैं, वो अगर चाहे जिसको भी अगर प्रूफ हो जाता है, हमारी पार्टी सही तरीके से जनता के सामने जाके उसके लिए काम करेगी। ओके शिशिर जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। शिशिर जी बीजेपी के लिए प्रतिबद्ध नहीं है सर। ओके शिशिर जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि हम कोऑपरेट होता है, दस्तावेज बरामद होते हैं और आप बोलते हैं मैं कोऑपरेट कर रहा है। मानव जी रुक जाइए, मानव जी रुक जाइए, मानव जी रुक जाइए, मानव जी रुक जाइए प्लीज। आपका तो यही प्लान था कि अपने कैडर को जाके वहाँ खड़ा कर दे, कलकत्ता पुलिस से हैरेस। मानव जी रुक जाइए आप। ओके प्रकाश जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, मेरे पास समय कम है। और अगर प्रकाश जी के अलावा बाकी लोगों की फीडर डाउन हो जाते जरा कर दीजिए प्लीज। प्रकाश जी जल्दी से। कोर्ट में सीबीआई में जांच हुई थी, परेश अधिकारी को पकड़े गए थे। ओके ओके चलिए पर बात करते हैं। ओके मैं फिर कह रहा हूँ नौकरी नहीं मिली जो साधारण गरीब परिवार के हैं। ओके आपने कालिक सपोर्ट दिया है। ओके 400 से ज्यादा लोगों के लिए सहानुभूति जता देते, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली, जो हकदार थे मानव जी, तो वो बेहतर रहता। लेकिन आपने देश और दुनिया की बात कर दी, बंगाल की बात नहीं की, डिबेट बंगाल को लेकर। 1 मिनट रुकिएगा, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि ईडी पर बार बार सवाल उठाने से नहीं होगा। ईडी तो पकड़ रही है, रुपया आपके सामने दिखा रही है, ईडी पकड़ के दिखा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया दिखा चुकी है अब तक ईडी। बार बार ईडी को यह कहना कि ईडी जो है राजनीतिक बदले, ये भी ठीक नहीं है। और ईडी जिनको गिरफ्तार कर रही है सबूतों के साथ पकड़ रही है, इसलिए अदालत उनको जमानत नहीं दे रही। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। कन्विक्शन रेट का सवाल जरूर है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ईडी अपना कन्विक्शन रेट भी सुधारेगी अगर उसके पास वास्तव में दस्तावेज होंगे, सबूत होंगे। लेकिन आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चारों मेहमानों का। 2 टूक में